इस समय जो है टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर है और काफ़ी उमस है। टेम्परेचर अधिक होने और उमस होने के कारण जो है आप लोग फील्ड में जा रहे हैं तो फील्ड में आपको जो है अर्ली शूट बोरर और टॉप बोरर, दो बेधक कीटों का प्रकोप गन्ने की फसल में देखने को मिल रहा होगा। कुछ लोग हमारे ही आपस में लोग बैठे हैं जो है ये कन्फ्यूजन होता है कि टॉप बोरर की पहचान कैसे की जाए और अर्ली शूट बोरर की पहचान कैसे की जाए। तो देखिए जो है अर्ली शूट बोरर बहुत सिंपल सी अर्ली शूट बोरर की बहुत सिंपल सी पहचान है। ऊपर का जो पीका होता क्या होता है, पीका होता, ऊपर की 3 पत्तियां सूखने लगती हैं, 3 पत्तियां सूखने लगती हैं और पीका जो है ढीला पड़ जाता है। अगर पीके को आप निकाल के देखें तो उसमें जो है नीचे जो है ब्लैक कलर का वो आपको सड़ा हुआ दिखेगा। अगर नाक में लगा के सूंघेंगे तो हल्के सिरके जैसी महक आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, अंकुर बोधक या अर्ली शूट बोरर, या इसी को पीका सूखा रोग कहते हैं, वो भी कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि नहीं, क्यों भाई सर्वेश, क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ है टॉप बोरर में ये होता है कि टॉप बोरर में जो है जो सूंडी होती है, जो ऊपर जो पत्ती लिपटी होती है वहाँ से उसको खाते हुए अंदर एंट्री करती है और जब पत्ती जो है बड़ी हो जाती है, खुलती है, तो उसमें समानांतर छर्रे के आकार के छिद दिखते हैं। ऐसे लगता है कि उसमें छर्रा लगा हुआ है, तो वो क्या होता है, टॉप बोरर। लेकिन टॉप बोरर क्या है, टॉप बोरर का जो सूंडी है वो ऊपर से एंट्री करती है और अर्ली शूट बोरर की सूंडी जो है वो ज़मीन के नीचे से एंट्री करती है। और ज़मीन के नीचे जो है जड़ के पास का जो ग्रोथ पॉइंट होता है उसको काट देती है, तो वहाँ से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और टॉप बोरर में क्या होता है, ऊपर से सूंडी एंट्री करती है, ऊपर से सूंडी एंट्री करने के बाद उसके जो सॉफ्ट भाग है उसको काट देती है, तो वहाँ से जो है ऊपर खुराक जाना बंद हो जाता है, तो गन्ने की बढ़वार वहीं पे चेक हो जाती है, रुक जाती है। इस टाइम अगर लगा होगा टॉप बोरर तो गन्ना बेकार हो जाएगा पौधा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है। नियंत्रण 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि जो भी प्रभावित पौधे हैं उनको आप जो है खुरपी से काट के ज़मीन की सतह से नीचे से निकाल के जो है जानवरों को खिला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है लाइट ट्रैप लगा के, लाइट ट्रैप आप लोग जानते ही हैं, लाइट ट्रैप लगा के जो है इसकी जो तितली होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप लगा के जो है इसके कंट्रोल कर सकते हैं इसकी तितली को। जब तितली कंट्रोल हो जाएगी तो अंडा नहीं दे पाएगी, अंडा नहीं देगी तो उससे लार्वा नहीं बनेगा, जिसको सूंडी बोलते हैं। इतनी तो मोटी मोटी चीज़ें आप लोग जान गए। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए जैसे हम लोगों की सोसाइटी में जो है 2 चीज़ें उपलब्ध है। सीमो है, सीमो में क्या है, क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जो है 18.5% है। इसकी ड्रेंचिंग की जाएगी। ड्रेंचिंग करने के लिए हमको क्या करना है, ये जैसे प्लास्टिक का गिलास है, 27 गिलास पानी किसी बाल्टी में हम ऐसे पलट के डाल दें। 27 गिलास जब पानी हम डाल देंगे तो पूरा ये जो 150 ml की बॉटल है इसको पूरा उसी बाल्टी में पलट देंगे। किसी लकड़ी से इसको हिला के जो है मिक्स कर देंगे ठीक से। मिक्स करने के बाद क्या है, जो नैपसैक स्प्रेयर है जो है उस नैपसैक स्प्रेयर में ये 1 गिलास जो हमने घोल बनाया है उसको डाल देंगे और पूरी टंकी पानी से भर देंगे। उसका जो नोजल है नैपसैक स्प्रेयर का, मान लीजिए ये जो है नोजल है जैसे ये, तो नोजल को क्या करेंगे नीचे से ऐसे निकालेंगे, जैसे ये इसी सपोज दैट नोजल है, ये नोजल को हमने क्या किया ऐसे निकाल लिया। और निकालने के बाद मोटी धार बना के जो है गन्ने के नीचे से, जड़ के नीचे ड्रेंचिंग करते हुए चले जाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 400 लीटर पानी चाहिए। 27 टंकी अगर बनाएंगे तो लगभग 400 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ड्रेंचिंग करने के 24 घंटे के अंदर आपको जो है गन्ने की सिंचाई करनी पड़ेगी। गन्ने की सिंचाई जब करेंगे तभी जो है जो गन्ने के सिस्टम में ये दवा आपकी आ पाएगी, क्योंकि जो गन्ना क्या करेगा, पानी को खींचेगा, पानी को खींचेगा तो इस दवा को भी अपने सिस्टम में ले लेगा। दूसरा है हमारे पास जो है कासिमा। कासिमा आप देख रहे हैं कि कासिमा में क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जो है वो 0.4% है। ये ग्रेन्यूल फार्म में है। ये हमारा किस में था, लिक्विड फार्म में था सीमो। ये जो कासिमा है ये ग्रेन्यूल फार्म में है। साल्ट दोनों के एक ही हैं।
वो ग्रेन्यूल फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में। इसको क्या करना है हमको, पर बीघे 2 kg, कितना, पर बीघा 2 kg, 1 एकड़ में कितना 10 kg, 1 हेक्टेयर में कितना 24 kg या 25 kg। आपको जो है पर बीघा 10 kg यूरिया के साथ 2 किलो मिला के जो है वो टॉप ड्रेसिंग करना है। टॉप ड्रेसिंग के बाद सिंचाई कर देना है, या सिंचाई 1 आध दिन पहले हुई हो तब भी टॉप ड्रेसिंग आप कर सकते हैं। इतना सब लोगों को समझ में आ गया? अब तो सारी मतलब फंडा या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये दोनों दवाओं का प्रयोग हमको कैसे करना है और कैसे ये काम करेगी। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछे। सर ये बताइए जो है सीमो का या और इसका कासिमा का प्रयोग जो है, जैसे चने की फसल या अरहर की फसल में बेधा कीट लगते हैं, क्या उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं? देखिए हमारे हीरालाल जी का बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें जितने भी कोई भी फसल हो, चाहे वो चना हो, चाहे अरहर हो, चाहे जो है और कोई फसल हो, जिसमें जो है लीफ बोरर, स्टेम बोरर, कोई भी बोरर अगर आता है तो उसमें जो है आप इन दोनों दवाओं का, सीमो का और कासिमा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो है अगर जो है जैसे कि और किसी फसल में ज़्यादा तक प्रयोग करें, जैसे मान लीजिए बैगन वैगन में है, उसमें भी तो सीमो कर सकते हैं, लेकिन बाकी फसल में मेरी सलाह ये है कि कासिमा का प्रयोग करें तो ज़्यादा लाभकारी रहे। और किसी कोई सवाल है? सर धान की फसल में क्या ये कासिमा प्रयोग किया जा सकता है कि वो सीमो? देखिए जो है धान की फसल में जो है स्टेम बोरर लगता है। जब बालियाँ निकलती हैं तो आप देखते होंगे कि बालियाँ वाइट कलर की हो जाती हैं। वो जो है स्टेम बोरर जो है स्टेम को नीचे से काट देता है, जिसके कारण जो है ऊपर खुराक नहीं जाती तो वाइट कलर की बालियाँ हो जाती हैं। स्टेम बोरर की रोकथाम के लिए सबसे बेहतरीन जो दवा है वो कासिमा। कासिमा को जो है यूरिया के साथ टॉप ड्रेसिंग धान में आप कर सकते हैं। इससे जो है आपका स्टेम बोरर का रोकथाम हो जाएगी। अच्छा सर, इसको 1 बीघे में कितना प्रयोग किया जा सकता है? देखिए धान के केस में इसको 1 kg करना, सिर्फ 1 kg करना है। जो 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो जो भी यूरिया आप डालते हैं वो इसके साथ मिला के टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। लेकिन गन्ने के केस में आपको जो चीज़, गन्ने की जो फसल होती है वो हार्ड होती है और उसके जो गन्ने की साइज़ होती है, गर्थ होती है, वो मोटी होती है, इसलिए इसमें 2 kg। और धान की फसल जो है सॉफ्ट होती है, इसलिए उसमें सिर्फ 1 kg करना है। और किसी कोई सवाल हो तो बताए भाई। सर्वेश आप भी कुछ पूछना चाहोगे? नहीं, सब कुछ जान गए? चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए आप लोग फील्ड वर्कर हैं, इसमें से 4 लोग हमारे जो है मास्टर ट्रेनर हैं, जैसे हीरालाल जी हैं, दीनानाथ जी हैं, सर्वेश कुमार यादव जी हैं, राहुल यादव जी हैं। आप लोगों को प्रत्येक न्याय पंचायत में 50 लोगों को ट्रेंड करना, किसानों को 50 किसानों को ट्रेंड करना है। उनको यही सारी चीज़ें बतानी है कि प्रेजेंट टाइम में क्या परेशानी है और क्या क्या बीमारियां लग रही हैं, और कैसे जो है कम रकबे भी जो है लागत को कम करें और अच्छी अच्छी तकनीक और अच्छी अच्छी विधियों को प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सके। इसके लिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें जानना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए जो है मेरी समझ में ये आ रहा कि इसके बारे में जो है सीमो और कासिमा के बारे में आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। यदि और कोई आवश्यकता पड़ेगी तो बाद में आप पूछ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।